दोस्तों जैसा कि आपके सीटेट का रिजल्ट आ चुका है और आपने देखा होगा कि जो आपकी आंसर की आई हुई थी और उससे पहले जब आपने 20 अगस्त को एग्ज़ाम दिया था उसके बाद जो आपने आंसर की अपनी मैच की हुई थी किसी कोचिंग या फिर चैनल से, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जब आपने मैच किया और फिर जब आपकी फाइनल आंसर की जो आती है ऑफिशियल आंसर की आती है उससे जब आपने मैच किया तो उसमें 5 से 10 नंबर का डिफरेंस सभी बच्चों को देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों जो आपने आंसर की आई उसको देखा, उसके बाद जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में आपने देखा होगा लगभग सभी बच्चों के या तो आंसर की में जितने थे इक्वल रहे हैं या फिर किसी बच्चे का एक प्लस हुआ है, किसी बच्चे का एक माइनस हुआ है। जैसा कि इससे रिलेटेड मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, तो कोई भी बच्चा यानी तीनों में उनके थे, कुछ बच्चों के इक्वल ही हैं, कुछ बच्चों के प्लस हुए हैं, कुछ बच्चों के माइनस हुए हैं। तो इससे जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत से, जैसा कि आपने देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रिवाइज्ड आंसर की है या फाइनल आंसर की है जारी नहीं की गई है। इससे यही अंदाज़ा लग सकता है क्योंकि जब दोस्तों देखिए जब आंसर की आती है ना उस पर जब चैलेंज किए जाते हैं तो जब वो रिवाइज्ड आंसर की आती है या फाइनल आंसर की आती है तो उसमें जो है वो करेक्शन होकर के आता है। लेकिन आपने देखा होगा कि रिजल्ट इनके द्वारा सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया है लेकिन फाइनल आंसर की या रिवाइज्ड आंसर की नहीं जारी की गई है। इससे यही अंदाज़ा लग रहा है, हर कोई कह सकता है कि कोई भी जो है चेंज नहीं किया गया है, इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की थी उसमें कोई करेक्शन नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि अभी तक जो, जैसा कि आपका जब रिजल्ट आता है, सीटेट जब अपना रिजल्ट अपलोड करता है तो वहाँ पे उसी के साथ या तो पहले फाइनल आंसर की जारी हो जाती है या फिर उसी के साथ जो है अपलोड कर दी जाती है। मगर आपने देखा होगा रिजल्ट के इतने दिन हो गए फिर भी जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक जो है फाइनल आंसर की नहीं जारी की गई है। इसका मतलब यही है कि इन्होंने कोई करेक्शन नहीं किया है। दूसरा, जो बच्चों को धांधली एक तरह से लग रहा है कि सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की है, तो वो इसलिए कि जैसा कि उन्होंने 5 से 10 नंबर उनका माइनस दिखा है, उनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है इसकी आंसर की मिस्टेक है, गलत है, जिसके लिए बच्चों ने चैलेंज भी किया है, मैंने खुद किया था। लेकिन उस पर जो है किसी बच्चे का जो है फ़ी जो है जो पेमेंट था ये था कि जो आपके क्वेश्चन चैलेंज की डेट दी गई थी और फ़ी पेमेंट ऐसा था कि अगर आपके क्वेश्चन की आंसर की जो है करेक्ट पाई जाती है तो वो आपकी जो फ़ी पेमेंट है 1000 वो वापस कर दी जाएगी और अगर गलत पाई जाएगी तो वो रख ली जाएगी, यानी उनके द्वारा वापस नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा होगा किसी बच्चे का जो है वापस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने कहीं भी कोई करेक्शन नहीं किया है। तो इस तरह से जो अभ्यर्थी जिनको लग रहा है कुछ नंबर से कम हैं, जिनके 1-2 नंबर से पास हो सकते हैं, सबके बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम क्या सीटेट का रिजल्ट फिर से आएगा, दोबारा आएगा। जैसा कि चल रहा है कि ये सीबीएसई बोर्ड ने एक तरह से बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की है, उन्होंने फाइनल आंसर की नहीं जारी की है। तो इस पर जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे। दूसरा, क्या जो है 1-2 नंबर वाले पास होने के चांस हैं उनके, सब कुछ जानेंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जो है इस भ्रम में है कि सीटेट का रिजल्ट फिर से जारी होगा तो आप लोग इस भ्रम को बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने भी देखा है कई लोगों का और बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए इसको लेकर के कि मैम क्या जो है रिजल्ट फिर से जारी होगा। तो मुझे लगा कि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं डाउट है, वो इसको लेकर के अभी जो है उम्मीद लगाए हुए हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अब बिल्कुल भी उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपका था, आंसर की था, रिजल्ट था, सब कुछ आ चुका है। जिनके नंबर एक भी नंबर से कम है आप लोग भी अब कोई भी उम्मीद नहीं लगाएगा। दोस्तों आप लोग टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप लोग नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब यही जो रिजल्ट आपका आया है ना, इसी पे आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट आ जाएगी और वो 1 महीने के अंदर जो है आपके डिजी लॉकर ऐप में आ जाएगी। जैसा कि मैंने डिजी लॉकर के बारे में बताया है कि आप किस तरह से आप उस पर अपना अकाउंट बनाना है, किस तरह से सब कुछ आपका जो मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है, सब कुछ उसमें मेंशन करना है। मैंने डिटेल में बताया, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उस तरह से आप लोग पहले से अपनी आईडी बना लीजिए वहाँ पे, ताकि आपका जो पास हैं या फिर जिनके कुछ नंबर से रह गए हैं सबकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आएगी। तो आप लोग उस तरह से वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी जो है अब इसको लेकर के उम्मीद मत लगाइए। जैसा कि इस बार ही आपने देखा होगा कि लगभग 29 लाख जो है अभ्यर्थी जो है रजिस्ट्रेशन किए थे और इसमें से जो है पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में दोस्तों लगभग 15,01,000 जो है 474 अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल हुए थे पेपर फर्स्ट में। वहीं पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें जो है 14,02,022 अभ्यर्थी जो है पेपर सेकंड में शामिल हुए थे और इसमें से पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई करने वाले बच्चे थे वो थे 2,98,758 बच्चे जो है क्वालिफाई कर पाए हैं। वहीं पेपर सेकंड में दोस्तों 1,01,000
57 बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं। अगर परसेंटेज की बात करें हम लोग तो यहाँ पे दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, तो पेपर फर्स्ट का जो पासिंग का परसेंटेज रहा है क्वालिफाई बच्चों का, तो वो 24.6% पेपर फर्स्ट में बच्चे जो है क्वालिफाई कर पाए हैं। पेपर सेकंड में आप देखेंगे तो वहीं 8.6%। आप देख पा रहे होंगे इस बार का जो रिजल्ट है बहुत कम रहा है बच्चों का, तो आप इस तरह का लेवल देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब ये जो है थोड़ा आगे और आगे इसी तरह बढ़ता जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल भी इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। जो भी हुआ आपके रिजल्ट में पिछला, आपका निकला या नहीं निकला, आगे आपको देना है या नहीं देना आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसको लेकर के अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। दूसरा, बिहार स्टेट में आपने देखा होगा जो शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें जो बच्चे जो भर्ती आई हुई थी उसमें अप्लाई करने के बाद सीटेट अपीयरिंग थे वो, लेकिन वो जो बिहार की शिक्षक भर्ती है उनमें जो है उनके अच्छे खासे नंबर हैं, 60 प्लस हैं, जबकि 60 प्लस वालों को सेफ माना जा रहा है वहाँ पे, लेकिन सीटेट में वो रह गए हैं कुछ न कुछ नंबर से। तो आप सोच सकते हैं आपके पास इतना अच्छा मौका था, उसके बाद भी अगर आप सीटेट में 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं तो आप इतना अच्छा नंबर इसमें ला करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको फिर से जो है नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप सभी के पास अच्छा मौका है, आगे दिसंबर में होने ही जा रहा है, उसके बारे में भी आज एक न्यूज़ मिली है, अपडेट आई हुई है नेक्स्ट सीटेट के बारे में, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगी। बिहार में भी दोस्तों 4.20 लाख जो है अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे सीटेट के एग्जाम में। वहीं पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें लगभग 3 लाख थे, और पेपर सेकेंड की बात करें तो इसमें जो है 1.20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और इनमें से दोस्तों पेपर फर्स्ट में सिर्फ जो है 24,000 अभ्यर्थी ही पास कर पाए हैं, और पेपर सेकेंड में सिर्फ 5,000 अभ्यर्थी ही पास कर पाए हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे क्या रिजल्ट दिख रहा है आपको। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग बिल्कुल, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकेंड अटेम्प्ट हो, आप लोग अच्छे से तैयारी करें तभी कुछ हो पाएगा। आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसके बिना जो है आप आगे कोई भी वैकेंसी आ रही है, जैसे DSSB भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, KVS है, सब कुछ है, जो सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम है, तो आप जब तक सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, इससे बाहर ही रहेंगे, तो आपको ये पास करना सबसे पहले तो आपको सीटेट पास करना है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लगिए, जैसा कि उसके नोटिफिकेशन के बारे में सीटेट के नेक्स्ट सीटेट की मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, उसके बारे में एक अपडेट है, उसके बारे में सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगी, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। और मैं आपसे यही कहूँगी आप लोग तैयारी स्टार्ट करिए, आपकी क्लासेस भी चल रही हैं फ्री में यहाँ पे दोस्तों, CDP की क्लासेस स्टार्ट हैं, आप लोग देखते रहिए और हर सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से पढ़िए। और जो मैं दे रही हूँ दोस्तों CDP अगर आप देख लेंगे 4-5 क्लास हो चुकी है, सिर्फ आप इन 4-5 क्लास को ही देखकर आप आइडिया लगा लीजिएगा कि आपके जो 20 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन जो है उसमें से मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है मैं जो टॉपिक करवा रही हूँ उस टॉपिक के बाद पूरा डिटेल बताने के बाद जो आपका, इसीलिए मैं जो आपका सामने एग्ज़ाम हुआ है ना उसके क्वेश्चन उठा रही हूँ। तो क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं उसका डिटेल बताने के बाद आपका वो क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ कि दोस्तों ये आपका 20 अगस्त को पूछा गया। अब आप देख सकते हैं कि इस सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो में आपके 2 से 4 नंबर अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग सभी क्लास को लेते रहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ जो है हम लोग मेन जो टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले उनको कवर करते हुए चलेंगे। आप लोग सभी क्लासेस लेते रहिए, बाकी जो है आपको जो भी डाउट रहेगा, जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।